हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव सवाल। अभी तक आपको 3 वीडियो मिल चुका है जिसमें आपको पूरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या उस टाइप के सवाल आ सकते हैं, उन सारे सवालों को हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपने उस सारे लेक्चर को आपने देख लिया होगा। यहाँ तक वास्तविक संख्या का भी हमने बताया है, बहुपद का भी बताया है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भी आपको बता दिया है। ठीक है ना? तो आप पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर जाके चेक करेंगे। ठीक है? तो आज वाला जो क्लास है वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समीकरण युग्म यानी x + 2y, यानी समीकरण युग्म में जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सभी सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। समीकरण युग्म x + 2y + 5, x + 2y + 5 बराबर 0 और तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल है। तो इसका पूछ रहा है कि कैसा हल है, इसका अद्वितीय हल है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमने जितना भी आपको समझाया है, उम्मीद है आपने पूरे कॉन्सेप्ट आपने उसको पढ़ लिया होगा। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट की भी वीडियो जरूर आपको ला के दे देंगे ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है? इस वीडियो का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम आपको पूरा जो क्लास 10th का जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं या आ सकते हैं, उन सभी सवालों को डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें इस वाले समीकरण को, तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है? तो हमने मान लिया 1 और 2। थोड़ा सा अब ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है तो आप ये बताइए a1 का मान आप बता सकते हैं? तो a1 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि x के पास कुछ नहीं है तो कितना है 1। b1 का मान कितना हो जाएगा? b1 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है? +5। तो ये आपका हो गया a1, b1 और c1 का मान होगा। ठीक है ना? उसी तरह आप a2 का मान बता सकते हैं। a2 का मान आपका हो जाएगा -3, क्योंकि देखिए यहाँ पे -3। b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान हो जाएगा आपका +1। क्या निकालना होता है आपको? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और बराबर c1/c2, जो भी हो अब देख लेंगे इसको क्या आता है ना। a1 का मान बता सकते हैं कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। a2 का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। b1 का मान कितना? b1 का मान है 2, तो 2 और b2 का मान कितना है -6। जब आप यहीं पे आप देखेंगे तो 1 -3 क्या 1/3 -1/3 ये बराबर हो गया कि नहीं? अब c1 का मान निकालिए। c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 1। तो देखिए -1/3 बराबर -1/3, क्योंकि यहाँ भी माइनस है लेकिन बराबर नहीं है 5 के। तो क्या -1/3 5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 तो बराबर है लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसका ये कंडीशन आपका होता है। कलम चेंज करते हैं। ये कंडीशन आपका होता है कोई हल नहीं। क्यों कोई हल नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है तो ये रेखाएं दोनों समानांतर हो जाती है। अब जब दो रेखाएं समानांतर हो जाएगी तो उसको वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब काटेगी नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा? ना ही तो x का मान निकलेगा ना ही y का मान निकलेगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है ना? ये बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण
के एक्स माइनस 5y बराबर 2 ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और 6x प्लस 2y बराबर 7 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। का कोई हल ना हो तो k का मान -10 होगा, k का मान -5 होगा, k का मान -6 होगा या k का मान -15 होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। एक बात आप बताइए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से आपको समझना होगा। एक बात आप बताइए, क्या आप a1 का मान बता सकते हैं? a1 का मान हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में देखिए x के पास क्या है, k है। b1 का मान बताइए, b1 का मान कितना होगा, y के पास कितना है -5। c1 का मान कितना होगा, c1 का मान हो जाएगा 2। c1 का मान कितना हो जाएगा 2। आप चाहे तो -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि उधर लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ देखिए बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी बराबर 7 है, तो ऐसे लिख देते हैं 2। a2 का मान बताइए, a2 का मान कितना हो जाएगा 6 और b2 का मान कितना हो जाएगा 2 और c2 का मान कितना हो जाएगा 7। अब कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। अभी तो मैं इसका कंडीशन पढ़ा है, अभी इसी पे एक और सवाल किया था हमने, है ना। तो इस पे एक सवाल भी कर चुके हैं c1/c2 के, ठीक है। अब बताइए a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका हो गया k a1 का मान कितना है, पतला कर देते हैं ना। देखिए a1 का मान कितना दिया है आपको, तो a1 का मान दिया है k, तो यहाँ रख दीजिए k, कलम चेंज करते हैं इसको। a1 का मान आपका दिया है k, तो यहाँ हमने लिख दिया k। a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान आपका दिया है 6, तो यहाँ लिख दिया 6। अब बराबर है तो बराबर, b1 का मान कितना दिया है -5 और b2 का मान कितना दिया है 2, ठीक है। अब बराबर नहीं है का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको k का मान निकालना है, तो हम इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं बस, है ना। तो चलिए इस k में 2 से गुणा होगा, ऐसे कलम चेंज करते हैं, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ऐसे गुणा होगा और इसमें ऐसे गुणा होगा, ठीक है। तो जब 2 में k से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k बराबर 6 में 5 से गुणा कीजिएगा -5 से, तो -30। इसको आप कटाएंगे 2 15 मर्त में, तो यहाँ से आपका k का मान कितना आ जाएगा, कलम चेंज करते हैं। k का मान आपका आ जाएगा k बराबर -15, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो k बराबर -15 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बड़ा करते हैं पहले इसको। दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया, ठीक है ना। ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ठीक है। और ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब जब दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ पे एक हल निकलेगा जिसका नाम क्या होगा, x, y, ठीक है। इसी का तो मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब बताइए कितने जगह पे काट रहा है, एक ही बिंदु पे ना। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो एक बिंदु पे काटेगा, इसका मतलब इसमें हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, तो सिर्फ 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 और 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे, ऑप्शन है -5, -10, 10 या 20। बड़ा अच्छा सवाल है, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा इसको समझाने में। एक पेज हमने ले लिया, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट पेज आफ्टर, एक और पेज ले लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो। चलिए यही था हमारा सवाल था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ें दी हुई है ना उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। कलम को चेंज करते हैं, हम लोग ले लेते हैं रेड ले लेते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, इस समीकरण को देखिए, 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, यही है ना। इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ लिखते हैं, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0। आप यहाँ पे बताइए a1 का मान कितना होगा, a1 का मान हो जाएगा 10 क्योंकि x के पास कितना है 10। b1 का मान y के पास वाला कितना हो जाएगा 5 और c1 का मान कितना हो जाएगा a माइनस 5, a2 का मान कितना हो जाएगा, x के पास वाला कितना है 20, तो ये हो गया 20। b2 का मान कितना हो जाएगा y के पास वाला, तो y के पास वाला है 10 और c2 का मान आपका हो जाएगा -a, ठीक है।
इतना काम हमने कर दिया। इसने बोला है कि अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत हल कब होता है, ध्यान से समझिएगा। अनगिनत हल होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। ठीक है, ऐसा होता है तभी अनगिनत हल होता है। कलम को चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, a1 का मान कितना दिया है, 10। लिखिए यहाँ पे a1 का मान, a1 का मान आपका हो जाएगा देखिए a1 का मान हो गया आपका 10। तो a1 का मान कितना दिया है, 10, तो यहाँ लिख देते हैं 10। 10। ठीक है, a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान दिया है आपका 20। ये देखिए a2 का मान 20 है, तो यहाँ लिखिए a2 का मान 20 बराबर b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान दिया है 5, तो b1 का मान 5। अब b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान दिया है 10, तो यहाँ लिखते हैं 10 बराबर c1 का मान कितना दिया है, c1 का मान दिया है a-5, तो यहाँ लिख दीजिए a-5। और c2 का मान कितना दिया है, c2 का मान दिया है -a, तो यहाँ लिखते हैं -a। ठीक है, अब देखिए 10 से कम 10, 10 दूना 20, ये तो ठीक है। 5 से कम 5, 5 दूना 10। देखिए ये दोनों बराबर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इस किसी दो को बराबर कर दीजिए। तो मान लीजिए हम इसको बराबर करते हैं, कलम को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने कलम ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इस दोनों को बराबर किया, इस दोनों को। तो जैसे आप इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर a-5 -a। तिरक गुणा करते हैं, तो तिरक गुणा करेंगे तो a में 1 से गुणा करेंगे तो -a, यहाँ पे गुणा करेंगे तो a-5 और गुणे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ आपका हो गया -a। कलम को चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -a बराबर 2 से गुणा कीजिए, 2a 5 दूना 10। इस a को उधर लेके जाइए, उधर लेके जाएंगे तो -a, ये उधर जाएगा तो -2a बराबर कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, a और -2 है तो कितना हो जाएगा, -3a। बदलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या आया था, -a और -2 है, तो a को a और -2 को a, तो क्या हो गया, -3a बराबर -10। तो यहाँ लिख दीजिए -10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10/3। तो ए का मान कितना हो गया, 10/3। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए का मान दिया है 10/3। 10/3 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये गलत है, क्योंकि ए का मान क्या होगा, 10/3 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = k, तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा 5, 10, 6 -20। देखिए x + 2y = 3, a1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 का मान आपका हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह आप बताइए दूसरा समीकरण, देखिए ये वाला है 5x + ky = 15। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा 15। ठीक है, 15। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है k। ठीक है, यहाँ से c1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 15, कितना है 15। ठीक है, 15 दिया है।
चलिए देखिए 15, A1 का मान है 1 और A2 का मान कितना है 5, 5 है ना। देखिए यहीं पे मिस्टेक हो गया है, वही तो कह रहे हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है। 5, A2 का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब किसी दो को आप बराबर कीजिए, या तो इसको बराबर कर दीजिए या तो इसको बराबर कर दीजिए, है ना। तो किसी दो को बराबर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको बराबर करते हैं, इस वाले को। तो 1/5 बराबर 2/k से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा k कम k, 5 दूना 10, यानी k का मान कितना हो गया, k का मान होना चाहिए 10, k का मान होना चाहिए 10। तो ऑप्शन नंबर एक ही है, k का मान कितना है 10। तो हो गया हमारा आंसर खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या करें, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है। तो दोनों समीकरणों का क्या होता है, वो हल होता है। क्या होता है वो, हल होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है वो, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, ये क्या है, अविरोधी है या विरोधी है। चलिए एक बात बताइए, देखिए अविरोधी का मतलब ये होता है या तो उसका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, यानी a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब भी वो अविरोधी होगा, या उसके अनंत हल हो। क्या हो, अनंत हल हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये दोनों होता है तो हम उसको कहेंगे अविरोधी। लेकिन विरोधी के लिए अलग कंडीशन है ना, तो विरोधी के लिए देख लेते हैं क्या है। अगर कोई समीकरण युग्म विरोधी है, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब कोई हल उसका नहीं होगा, तो क्या होगा, विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी। तो अब देख लेते हैं हमारा क्या दिया है इसमें, क्या कि कौन सा कंडीशन आता है। तो a1 का मान निकालेंगे, a1 का मान इस समीकरण को देखिए, इस वाले समीकरण को, ये समीकरण को देखना है आपको। ठीक है, इस वाले समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है -4। ठीक है, अब इस वाले समीकरण को देखिए, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -5 और c2 का मान कितना है -1। ठीक है, अब निकालिए a1/a2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1 का मान कितना हो जाएगा 1, a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 और -3/5 आपस में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, इसका अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी। क्या कहेंगे उसको, अविरोधी। तो हो गया बात खत्म। अगला समीकरण देखिए, अगला समीकरण क्या कर रहा है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान बताइए। बड़ा आसान सवाल, x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 9, तो x का मान कितना दिया है 5, 5 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस 2y बराबर 9, 9 को उधर भेजिए तो 2y बराबर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर है यहाँ पे, तो 2y बराबर 4, तो 2 से कटा दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण के निकाय किस प्रकार होंगे। एक बिंदु पर अगर काटेगा तो उसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा उसका, अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अविरोधी। क्या कहते हैं उसको, अविरोधी। अविरोधी कब होता है, जब उसका एक हल हो या अनंत हल हो, और विरोधी कब होता है, जब उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखिए बात समझ में आ गया। आश्रित का मतलब क्या होता है, आश्रित मतलब हो गया कि जो जैसे अनंत हल उसका हो, है ना, तो उसको भी आश्रित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी सवाल है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है। देखिए संपाती, ये देखिए दोनों समीकरण क्या हो गए, एक ही पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, संपाती। दोनों रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही है, अनंत बिंदु पे, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, और इसको हम आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आश्रित।
आश्रित कहते हैं। तो यहाँ तक कि आपका हो गया टोटल 10 सवाल। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर भी किया कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।